अंकिता, तुम्हें तुम्हें डांस करना नहीं आता? अंकिता नहीं, आहाना। अब व्हाटएवर, यू नो व्हाट, मैं तो ट्रेन डांसर हूँ। मैंने तो वेस्टर्न डांस पे ट्रेनिंग ली है। हाँ तो हम भी करेंगे, और आजकल इंटरनेट पे सब होता है, हम सीख जाएंगे। और तुम ऐसा क्यों कह रही कि तुम्हें डांस नहीं आता? इतना अच्छा डांस तो किया था तुमने और डबल रोल वाली आजी ने, याद है? हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का डांस था, मतलब इंडियन डांस था। मुझे वैसे ही डांस आता है। हम इंडियन डांस कर लेंगे, वी डू अ गुड इंडियन डांस। बेस्ट ऑफ लक। जाओ जाओ, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, हम तो कर लेंगे। ओके। नरेन, नवीन खोली आवडली का? कंफर्टेबल हो? मोर देन कंफर्टेबल। अगर मुझे पहले पता होता ना तो कब का शिफ्ट हो गया होता, है ना? अरे लेकिन मैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया अपने पुराने रूम में। कौन सी चीज? मिल गई। तो किन्नरी की आवाज है। शिट! तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अब इतनी बड़ी लड़की अपने पास बैठ जाएगी तो चोट तो लगेगी ना बेबी, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ चोट लगी है और तुम्हें इस प्लान की पड़ी है। किन्नरी, रिलैक्स। रौनक, फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लेकर आना। जी। किन्नरी, जरा आराम केलास ना कि बरं वाटेल तुला। तू मेरा अरे तुम्हारा कैक्टस यहाँ इस कमरे में क्यों है? अपने कमरे में ले जाओ। कम ऑन, बी अ गुड बॉय। नहीं नहीं नहीं। मुझे क्या पता था तुमने ये कैक्टस चाय पे रखा है, और ऐसे कोई कैक्टस चाय पे रखता है? तुम, दिस इज माय प्लांट, माय फेवरेट प्लांट, इसे कैक्टस मत बोलो। और आना, इसको बताओ जितना ही मेरा कमरा है उतना इस प्लांट का भी कमरा है। और तुम बच्चे हो क्या? तुम्हें दिखा नहीं कि इतनी बड़ी चेयर पे इतना स्वीट प्लांट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कैसे बैठ सकती हो? तुम्हें लगी होगी ना खुद ही, और तुमने इतनी चोट लगवा दी इसको। आना, वी हैव टू टेक हिम टू डॉक्टर, और उनको बताना पड़ेगा अभी हाइट में नहीं बढ़ पाएगा। के बाद पता है क्या हुआ है? एक मिनट, तुम मुझ पर हंस रही थी? किन्नरी, मैं तुम पर नहीं हंस रही थी, मैं नरेन सर की बातों पर हंस रही थी। और कुछ कुछ ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करना। मुझे इतना पेन हो रहा है और तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? किन्नरी, मुझ पर हंसना बहुत महंगा पड़ेगा आज तुम्हें। संगीत पे मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी जगह दोनों दिखा दूंगी। चौल की लड़की मुझसे उलझ रही थी ना? नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो। हाँ ताई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू बता, कैसे फोन किया? मनु, तुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। दरअसल रौनक की शादी का मुहूर्त तेरे शादी से पहले निकला है। तो क्या तो? तुझे पता है मुझे कितना टेंशन हो रहा था? मुझे यही लग रहा था मनु, पता नहीं कैसे शादी होगी, इधर रौनक की शादी उधर तेरी शादी, मैं कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन थैंक गॉड अब वो रौनक की शादी पहले हो रही और तेरी बाद में। देखना, दोनों शादियां बहुत अच्छे से होंगी, है ना? अच्छा सुन, कल है ना रौनक का संगीत है, तो प्लीज तू सबको लेके टाइम पर यहाँ पहुंच जाना, मैं तेरा वेट करूंगी। सबको बोल देना अच्छे से तैयार हो गया है यहाँ पर। ताई, मैं नहीं आऊंगी। तू नहीं आ पाएगी? क्यों? बस अभी तो मुझसे कोई वजह वगैरह मत पूछ, बस मैं नहीं आऊंगी। मनु, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज मुझे बता अगर कुछ हुआ है तो। बस ताई, मैं नहीं आऊंगी। मनु, मुझे पता है कुछ हुआ है, वरना तो ऐसा कभी नहीं कहती। देख, मुझसे कुछ भी छुपा मत। उस रौनक ने तेरे साथ कुछ किया? कुछ बदतमीजी की उसने तेरे साथ? ताई, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तू प्लीज मुझे फोर्स मत कराने के लिए। देख मनु, तू मत आ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगी। लेकिन मनु प्लीज मुझसे बातें छुपाना मत। तू प्लीज मनु अपनी ताई से कुछ मत छुपाना, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने छुपाया ना तो तू देख लेना। चल, तू अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना बीच बीच में, ठीक है? हाँ ताई, बाय। क्या करूं? बता दूं ताई को सब कुछ? नहीं बता सकती। रौनक जैसा भी है तो ताई का देवर ही। ताई मेरी बात सुनेगी और जरूर कुछ उल्टा सीधा रिएक्ट कर देगी। बेवजह उसके लिए उसके ससुराल में प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे तो अच्छा मैं जाना अवॉइड करूं। हाँ, यही सही है।
अभी आप कुछ देर आराम कीजिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो, क्या जरूरत थी मुझे इन सब फालतू चीजों में फंसाने की? मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं वहां डांस कर रहा हूँ। हाँ, लुक एट यू। तुम्हें पसंद है ना ये सब चीजें? तो क्या टाइम पास कर रही हो तुम फोन पर? तुम्हें पता है ना कि मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो मैं बेवकूफ हूँ क्या जो वहां पर डांस कर रहा आवाज हूँ? नीचे। इतनी ऊंची आवाज में बात करना मुझे आदत नहीं है। और वैसे भी ये संगीत वंगीत बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है। ये शादी मेरे मर्जी से नहीं हो रही है। ये शादी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी अत्तू चाहती है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे से अच्छे 1000 लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो तुमसे कौन शादी करना चाहेगा? ओ हेलो मैडम, ये किसको बोल रही हो तुम जैसा लड़का? ऑफ कोर्स, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है मुझे। आती जाती हर लड़की पे तुम्हारा दिल फिसलता है ना। आफ्टर ऑल तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओ, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है? तुम्हारी क्लास और रेपुटेशन की बात करूं? अगर करूंगा ना तो यही शर्म से पानी पानी हो जाओगी। नागपुर में जो तुम्हारे चर्चे हैं ना, सब पता है मुझे। हाँ, मैं घर छोड़कर गई थी, चली गई थी अपने ड्राइवर के साथ, मगर वो जैसा भी है ना, तुमसे बहुत बेटर है। सिर्फ कंगाल था, पैसे नहीं थे उसके पास, तुम्हारे पास पैसे। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे पास तो कोई स्टेटस ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली का नाम है, स्टेटस भी है, और इसलिए तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिली। ओह वाह, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिली। हाँ, मतलब प्यार उससे और शादी मुझसे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, तुम्हारी तरह हर लड़की के पीछे नहीं भागता था। तो जाओ कर लो ना उससे शादी। इनफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ये चीजें डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को अपने अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये शादी तुम मेरे बाप के पैसों के लिए और अपनी अत्तू के कहने पर कर रहे हो, और मैं ये शादी अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ये शादी नहीं करती तो वो मेरी शादी करा के मुझे किसी गाँव में भेज देते, एंड देन आई वुडंट अफोर्ड दिस। अच्छा हो यार तूने फोन किया। प्लीज यू नो, मैं ये बकवास कंपनी में यहाँ बोर हो रही थी। आना फिर भूल गई। यहां से 1 2 1 2 3। आना के बारे में जानने का, उसे समझने का यही सही मौका है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सर, टॉप से रेडी? ओके, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, तुम्हारा कोई भी डाउट हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ क्या करना है। 1 2 1 2 1 2 3 ऐसा है। ओके, थोड़ा स्टॉप हो रहा है। ओके, पर तुम्हारा डाउट बताओ क्या है। सर आप आहाना से फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? क्या आहाना ही मुझसे पूछ रही है कि आहाना से मैं फर्स्ट टाइम कब मिला था? पागल तो मैं हूं ना। हाँ सर, लेकिन दरअसल है ना सर, मैंने ना ऐसे बहुत बार देखा है कि शादी के बाद अपने हस्बैंड्स भूल जाते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। तो मुझे बस टेस्ट करना है कि आपको याद है कि रोमांस खत्म तो नहीं हुआ, ये चेक करना है ना तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल जाऊंगा? नहीं, पर कम ऑन आना, वो मेरी जिंदगी का सबसे खास और इम्पोर्टेंट पल था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? याद कराऊं? कॉलेज के क्लासरूम में हमारा रोल नंबर भी ऑलमोस्ट सेम था, 222 एंड 223। मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा था।
और मैंने बोरिंग सा ओल्ड फैशन ओवरकोट पहना हुआ था और तुम्हें लगा कि मैं प्रोफेसर हूँ और तुमने मुझे तब से सर बुलाना शुरू कर दिया। और तुम्हें पिज़्ज़ा एक्सप्रेस का याद है? तुमने सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि तुम्हें चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है और मैंने डबल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। लेकिन जब ऑर्डर हम दोनों का साथ में आया था तुमने डबल वाला उठा लिया। हमारी इस बारे में बात भी हुई थी लेकिन मैंने तुम्हें खाने दिया। तुमने सिंगल इसलिए ऑर्डर किया होगा क्योंकि तुम शायद थोड़ी मोटी हो रही थी या याद आ गया ना सब कुछ? या सर। हाँ ना, पास हो गया ना टेस्ट में? या सर। और कुछ याद है आपको? अब आना मुझे सब याद है लेकिन इस टाइम हमें डांस याद करना है, प्रैक्टिस। रिमेंबर कुछ को हराना नाम है तो वी हैव टू फाइट। कम। ये सर लाइट कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि करंट तो अभी भी लग रहा है। सर डांस कैसे करेंगे? एक मिनट। डॉक्टर, मैं सिर्फ आहाना के बारे में जानना चाहती हूँ। आपको जो भी पता है मुझे प्लीज आहाना के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना उस लड़की को जान पाऊंगी नहीं शायद नरीन सर को समझ पाऊंगी या उन्हें समझा पाऊंगी। लेकिन आप जो भी जानते हैं आहाना के बारे में प्लीज मुझे बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम भी उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, बस इतना पता है कि आना नाम की कोई लड़की थी जिसे नरेन प्यार करता था। एट अ पॉइंट उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो चल बसी। ये सदमा नरेन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी यह हालत हो गई। बाकी वो लड़की कहाँ रहती है, उसका घर, खानदान, उसके रिलेटिव्स, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि नरीन सर को ठीक करने के लिए उस लड़की की यादें काम करेंगी? डेफिनेटली काम कर सकती हैं। मिसेस करमरकर, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आना और नरेन के बीच एग्जैक्टली क्या रिलेशन था। ऐसी कौन सी बातें थीं, ऐसी कौन सी यादें थीं जो नरेन को इस स्टेज पर ले आई है। मिसेस करमरकर, आई एम श्योर नरेन के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे। जिस दिन वो बातें खुलकर सामने आ गई, उनका दिलो दिमाग खुल जाएगा और फिर उनका मेंटल बैलेंस भी स्टेबल हो जाएगा। बस उसके बाद थोड़े दिनों का मेडिकेशन एंड देन आई एम श्योर ही विल बी परफेक्टली ऑलराइट। मतलब पंडित जी, रौनक की शादी के 4 दिन बाद इनकी शादी का मुहूर्त निकला है? जी ताई, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है उस दिन। इसी दिन के मुहूर्त पे अगर शादी होगी तो अच्छा होगा, वरना आगे 4 महीनों तक रुकना पड़ेगा। कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। पर पंडित जी, इसका मतलब ये हुआ कि रौनक की शादी और इनका संगीत एक ही दिन में? जी हाँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब नरेन और सुनबाई दोनों फंक्शंस कैसे अटेंड कर सकते हैं? शशांक, आई एम सो सॉरी, हम रौनक की शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते। सारी अरेंजमेंट्स हो गई है और कार्ड्स भी छप चुके हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं और मानसी अपनी शादी पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, एक्चुअली कोई शादी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। पर नरेन, ऐसा नहीं हो सकता है ना, एक दिन में 2 फंक्शंस। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा दोनों तरफ आना। तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ अपने सगे भाई की शादी में होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? रौनक की शादी दिन में होगी और संगीत
रात में 10 बजे तक पैकअप हो जाएगा, फिर मैं और आना तुम्हारे फंक्शन में आ जाएंगे, है ना? आई थिंक ब्रो इज राइट। यू नो, अच्छे मुहूर्त बार बार कहाँ पे आते हैं, और पंडित जी ने जो मुहूर्त कहा है शादी उसी दिन होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी मानसी, मैं तुम्हारे संगीत पे नहीं आ पाऊंगा, और वो भी जानबूझकर। आई मीन हमारी सुहागरात है ना, सो हाउ विल वी बी एबल टू कम? जीजू, आर यू श्योर आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे? आई मीन आप रौनक के दादर वाहिनी हुए, तो एक तरह से आप शादी की सारी जिम्मेदारियां आप पर ही होंगी। एक साथ कैसे करोगे आप 2 फंक्शंस अटेंड? अरे मानसी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों सब कर लेंगे। और शशांक, डोंट टेक टेंशन एट ऑल, तुम अपनी शादी एंजॉय करो, सारी अरेंजमेंट सब कुछ मैं और आना करेंगे। नहीं नरेन, हम लोग सब कर लेंगे, हमें उसका टेंशन नहीं है। एक्चुअली बाबा और आई ने मुहूर्त निकाला था, बस उसी वक्त पे शादी हो रही है, वही काफी है हमारे लिए। अरे वही तो कह रहा हूँ, तुम सिर्फ अपनी शादी एंजॉय करो। मम राइट ना? इट्स डन। सही है। हाँ ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मम ने तो बोल दिया। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, वो काफी है। लेकिन इतना है कि मैं मानसी के साथ रहना चाहती थी, उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। लेकिन अगर तुम्हारी आई ये चाहती है शशांक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर हम निकलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू। ठीक है, बाय। मैं आती हूँ घर। नमस्ते। ठीक है, ओके बाय। आना हैप्पी। अब जल्दी से 3G लिस्ट बना लो। 3G? हाँ, गेस्ट, गिफ्ट और गाना बजाना। एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी शशांक, मैं तुम दोनों के बीच में आ गया, सॉरी। मैं तो तुम्हें बस यही बताने आया था कि जो दरवाजा है ना, ये जाम है, आसानी से खुलता नहीं है। और जो चीजें आसानी से नहीं होती ना, वो चीजें करना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैंने दरवाजा ठीक नहीं करवाया, क्योंकि वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो सिर्फ मैं खोल सकता हूं। अरे ये तो बड़ी आसानी से खुल गया। प्लीज। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, उन्हें ड्रॉप करने गया था। मैं मानसी की बात कर रही हूँ। बताया तो था तुम्हें, मानसी मेरे साथ फ्लर्ट करती थी। Really? या पर मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमसे जो शादी करनी थी मैडम। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करूंगी? You know what? तुम्हें देख के मुझे ये लगता है कि तुम एक नंबर के कुत्ते हो, एक ऐसा कुत्ता जो हर गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन कभी उन तक पहुंच। किन्नरी, बिहेव योरसेल्फ। दिस इज करमरकर हाउस, तुम्हारी नागपुर की सोसाइटी नहीं है, ये समझी? हाँ, टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, मेरा मामला कुछ अलग है। मैं भौंकता भी हूँ और काटता भी हूँ। एंड टू मेक थिंग्स क्लियर, वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं। गेट दैट? ठीक है, मान लिया। क्योंकि अगर बड़ी बहन एक पागल से शादी कर सकती है, तो छोटी बहन तुम्हारे पीछे भाग सकती है। 1 2 सर 1। हाँ, रेडी। वाओ, तुम एक मिनट। आइए। सर क्या कर रहे हैं आप? एक सेकेंड। ये क्या है? काला टीका। अत्तू कहती है कि सुंदर लड़कियों को ना नजर लग जाती है, और तुम तो सुंदर से भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। मुझे क्यों लगा? मैं थोड़ा ना सुंदर लड़की हूँ। नजर लग सकती है ना सर, मैंने ऐसे सुना है कि अच्छे लोगों को भी नजर लगती है। ये तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हारा दिल तुमसे बातें करता है? अच्छा आना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं सर। तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है कि तुम पागल हो, क्योंकि सबको तो ये लगता है कि मैं पागल हूँ, सब बोलते हैं ना कि मैं पागल हूँ, तो तुम ही क्यों नहीं बोलती? क्योंकि आप पागल नहीं है, आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से शायद। हादसा? मेरे साथ कौन सा हादसा हुआ? सर, दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। हाँ, जैसे तुम्हें छिपकली से। कैसे चिल्लाती है छिपकली देखते ही? हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन आपको भी डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता। मुझे हाँ, कैसे डर लगता है? आपको भीड़ से डर लगता है, आपको कैमरा के फ्लैशलाइट से डर लगता है ना? हाँ, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि
आपको आपके आहाना से दूर होने का डर है। लेकिन मेरी आना तो मेरे पास ही है, मेरे साथ, फिर मुझे ऐसा डर क्यों लगता है? इसीलिए लोग मुझे पागल बोलते हैं। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने मुझे हैंडसम कहा इसलिए। लेकिन मैंने तो आपको हैंडसम कहा ही नहीं है सर। आप कहोगी ना, इसलिए एडवांस में थैंक यू बोला है। अच्छा, देखो आज आप बहुत हैंडसम हो, सच्ची। थैंक यू नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में कह चुका हूँ। सर अब चले, लोग हमारा वेट कर रहे हैं।